हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम अपने एक नया टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ओप एम्प, जिसमें हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, बफर और उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। साथ में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं 5 to 10 मार्क्स के लिए। क्लियर है? तो आज के लिए इसमें हम इतना कवर करेंगे पोर्शन, ठीक है। इससे पहले अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट नंबर ये हमारी 3 चल रही है, तो अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे सेक्शन में जाके, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सारे यूनिट हमारे प्लेलिस्ट वाइज, मतलब एक यूनिट वाइज अरेंज है, जिस ऑर्डर में पढ़ना है वो भी अरेंज है, ठीक है। उस ऑर्डर में आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट है आपको तो उस अदर से आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ओप एम्प के साथ, ठीक है। ओप एम्प एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब है कि जब हम इनपुट को इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन्वर्टिंग क्या है? इन्वर्टिंग रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव टर्मिनल को। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है इस लेक्चर, इस पूरी यूनिट के, ठीक है। नहीं देखा है तो कुछ नहीं करना है, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लेना, ठीक है। तो ओप एम्प इज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा वी अगर मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब इस तरीके से कुछ दिया हुआ है तो ये मेरे को एक तरीके से ये इसका अपोजिट दे देगा, ठीक है। ये नेगेटिव देगा, 0 से पॉजिटिव, मतलब 0 से t/2 के लिए नेगेटिव दे दिया और t/2 से t के लिए मुझे कैसा दे दिया? पॉजिटिव दे दिया। तो यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स हो गया है। तो इट इन द इन्वर्टिंग ओप एम्प वी आर गेटिंग द इन्वर्टेड आउटपुट, दैट मीन्स इनपुट एंड आउटपुट आर नॉट इन द सेम फेज, देयरफॉर देयर इज 180 डिग्री डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। एक 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, दोनों सेम फेज में नहीं होते हैं इन द केस ऑफ इन्वर्टिंग ओप एम्प। क्लियर है? अब देखिए इसकी सर्किट कैसे बनती है। तो इसकी सर्किट मैंने आपको बताया, पहले तो ओप एम्प लगाना है, ये रेजिस्टेंस आप लगाओगे, ये आपने रेजिस्टेंस लगाया इनपुट रेजिस्टेंस, जिसे हमने बोल दिया R1, और ये हमारा लगा हुआ है इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर। क्लियर है? और हमने क्या करा है फिर इसके बाद, जो हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल आया है, इस पे हमने एक इनपुट एक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्ट वायर है, ये वायर से हमने इसे ग्राउंडिंग कर दी है। तो पॉजिटिव को हमने ग्राउंडिंग कर दिया है और नेगेटिव पे हमने इनपुट लगाया है, दैट इज VI का। I1 उसमें करंट फ्लो कर रहा है, R1 उस रेजिस्टेंस का नाम है, और ऊपर की तरफ एक मैंने रेजिस्टेंस लगाया जिसको हम बोलते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस। ये क्यों लगाया गया है? इसलिए फीडबैक रेजिस्टेंस, नेगेटिव फीडबैक का हमने इस्तेमाल करा। ये होता है नेगेटिव फीडबैक, मतलब आउटपुट जो है वो नेगेटिव पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज नेगेटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस क्या होते हैं लिख लेना। अभी देखिए मैं ये बोल रहा हूँ तो लिख लो अपनी कॉपी में कि नेगेटिव फीडबैक का एडवांटेज होता है कि ये रिड्यूस करता है गेन को, ये स्टेबिलिटी लाता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द गेन, इट रिड्यूसेस, मतलब ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाता है। और ये क्या करता है? हमारी बैंडविड्थ को कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करता है। और हमारा ये टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है हमारी जो गेन की, वो उसको कम कर देता है। तो ये सारे नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव फीडबैक हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये IF जो है वो दिखा रहा है करंट एट फीडबैक, और RF किसे दिखा रहा है? RF रिप्रेजेंट कर रहा है फीडबैक रेजिस्टेंस को, ठीक है। VCC हम VE बनाते हैं, तो इसको जनरली बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो, बात एक ही है, बट बना के आओगे तो वो कहीं ना कहीं सही है। बाकी नेमिंग सबकी कर देना है। इसको नाम बोल दिया हमने B टर्मिनल VB, और ये हमारे स्टैंडर्ड है, तो इसी तरीके से आप नेमिंग करेंगे। ऊपर वाले करंट को बोल दिया है IB2 और नीचे वाले पॉइंट को बोल दिया है VA, और जिस पे वोल्टेज है VA, और करंट इसमें फ्लो कर रही है IB1, ठीक है। IB1 भी हमारी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। क्लियर है? अब सबसे पहले हम इसमें कुछ कंसेप्ट लगाते हैं। तो पहला कंसेप्ट समझ लीजिए, पहला कंसेप्ट है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट तब लगता है जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है या किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। बात एक ही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती, चाहे रेजिस्टेंस लगा दो चाहे डायरेक्टली ग्राउंडिंग कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस नहीं लगाई है, ठीक है, तो उसका कोई रूल नहीं था इसलिए मैंने नहीं लगाई है। और बाकी जो है, अगर मेरा पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इसे कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। और अगर मेरा पॉजिटिव पे कोई भी VI अप्लाई होता, मान लो मैंने इधर VI लिख दिया और ये नहीं लगाया, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट जहाँ पे हमने पॉजिटिव पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब देखो ग्राउंड कंसेप्ट क्या कहता है? ग्राउंड कंसेप्ट कहता है कि अगर मेरा पॉजिटिव ग्राउंड से कनेक्टेड है तो VO और VB दोनों बराबर होंगे और वो 0 वोल्ट के बराबर होंगे। ग्राउंड में वोल्टेज कैसा रहता है? 0 हो जाता है, तो V और VB 0 वोल्ट के बराबर हो जाते हैं तो एट द वर्चुअल। और वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट में वो इसके अगला वाला एप्लीकेशन में, दैट इज एप्लीकेशन ओप एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर चल रहा है, ठीक है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब क्या है कि हमने इनपुट को इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करा हुआ है। क्लियर है? और हमारे पास जो A और B टर्मिनल है वो कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? VB और VA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट में दोनों के वोल्टेजेस को इक्वल मानते हैं और 0 वोल्ट के इक्विवेलेंट मानते हैं, और वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट में दोनों के वोल्टेजेस को इक्वल मानते हैं, सिर्फ वहाँ पे कोई भी 0 का रोल नहीं होता है। तो अब क्या करते हैं? सबसे पहला काम होता है कि हमें लिखना ब्लैंक कौन सा हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, पहला काम। दूसरा काम होता है इसमें हमें ये लिखना होता है कि आइडियल ओप एम्प के लिए क्या कंडीशन है। तो आइडियल ओप एम्प के लिए हमें सिर्फ करंट के लिए लिखना है कि IB1 हमारा IB2 के इक्विवेलेंट होता है, IB1 इक्वल्स टू IB2 के इक्विवेलेंट है। क्लियर हो गया है? तो बस ये दो चीज़ें लिखनी होती है और यहाँ पे लिखना होगा दैट इज इक्वल्स टू, और ये किसके बराबर होता है? ये 0 एम्पियर के बराबर होता है, क्योंकि इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा होता है, क्योंकि मैंने बताया था इनपुट रेजिस्टेंस कैसी रहती है? इनफाइनाइट रहती है, ठीक है। 0 एम्पियर फॉर आइडियल ओप एम्प, और यहाँ पे जो भी हम केस डिस्कस करके चल रहे हैं वो किसके लिए कंसिडर करके चल रहे हैं? फॉर द आइडियल ओप एम्प। तो अब इस पहले दो काम हो गए। पहला काम हो गया कि हमने कौन सा कंसेप्ट लगाया, दूसरा काम होता है ये करंट की इक्वेशन लिखना, थर्ड काम होता है अप्लाइंग द KCL लगाते हैं हम नोड नंबर B के ऊपर, जनरली B के ऊपर ही लगती है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं VP के ऊपर KCL लगाऊंगा तो इनपुट करंट इक्वल्स टू द आउटपुट करंट, ठीक है। तो इनपुट करंट इस पॉइंट पे कितने आ रहे हैं, एक सिर्फ I1 आ रहा है, तो मैंने लिख दिया I1 एट द LHS, और कितने बाहर जा रहे हैं, तो IB2 बाहर जा रहा है, IF बाहर जा रहा है, तो IB2 और IF का समीशन को मैंने RHS में लिख दिया। क्लियर है। IB2 कैसा है 0, तो I1 किसके बराबर आ गया, IF के बराबर। अब I1 को मैं कैसे डिफाइन करूँगा, I1 लिखा जाएगा VI माइनस VB अपॉन में R1, भाई वोल्टेज अपॉन में R होता है, I करंट, तो वोल्टेज का मैंने डिफरेंस लिख दिया VI माइनस VB अपॉन में R1, ठीक है। सिंपल KCL है, सिंपल जो हमारा V अपॉन में R ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला है। IF कैसे लिखा जाएगा, VB माइनस V नोट अपॉन में RF, तो अगर आप इसे ऐसे देखो तो ये क्या है, ये है VB, ये है V नोट अपॉन में RF, दैट इज क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारा ये IF के लिए हमने क्वेश्चन लिख दी है, तो I1 IF बराबर है, तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। अच्छा अब देखो VB क्या है, 0 है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से ही देखो VB क्या है, 0 हो गया है, तो VI अपॉन में R1, VB माइनस V नोट, VB क्या है 0 माइनस V नोट अपॉन में, तो अगर मैं V नोट की वैल्यू निकालूँ, क्योंकि मुझे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है, तो वो निकल के आती है माइनस ऑफ RF अपॉन में R1 VI, जहाँ पे RF क्या था हमारे पास, फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन में R1 इंटू VI, जो हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई करा हुआ है। इन केस ऑफ इन्वर्टिंग ओप एम्प, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि मैंने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई करा हुआ है। इन्वर्टिंग मतलब नेगेटिव टर्मिनल पे हमने इनपुट अप्लाई करा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इनपुट इज अप्लाइड एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। वी नो, हमें पता है कि वी नोट क्या होता है, AVI होता है, मैंने इसको पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो अब यहाँ पे जो A है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो A जो है वो माइनस RF अपॉन में R1 है, तो इसका जो गेन है इन्वर्टिंग ओप एम्प का वो कितना आता है, माइनस ऑफ RF अपॉन में R1। तो डायरेक्टली कभी कभी गेन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप गेन बताइए इसका, और एक सर्किट बना के दे दी जाएगी, इससे आपका गेन पूछेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इन्वर्टिंग ओप एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग एन ओप एम्प में क्या है, हमारे पास एक ओप एम्प है जिसमें मैंने, अब देखो यहाँ पे मैंने जो मेरे इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको मैंने ग्राउंड कर दिया है, देखो ये पूरा ग्राउंड ही तो है, एक रेजिस्टेंस लगा दी है। पॉजिटिव में मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने एक करंट अप्लाई कर दिया, एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया है, एक इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया है, दैट इज ऑफ VI। A.VA है, IB1 है, IB2 है, बाकी सब पूरी की पूरी वही नेमिंग रहेगी। एग्जाम में पूरी सब नेमिंग लिख के आना, IB1 IB2 VA VB R1 I1 IF RF A VI, ये सब क्लियर है, VCC माइनस VEE V आउट, ये सब लिख के आना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जब हम पॉजिटिव पे अप्लाई करते हैं वोल्टेज तो वर्चुअल ग्राउंड नहीं लगता है, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट लगता है, अभी मैंने समझा दिया। तो अप्लाइंग द शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट, VA जो है वो VB के बराबर होता है, और ये पूरा वोल्टेज हमारा VI के बराबर है, क्योंकि VA जो है वो VB के बराबर है, और इस पर वोल्टेज कितना लगा हुआ है VI, तो VI हमारे के बराबर है, ठीक है। ऑल्सो कंसिडरिंग एन आइडियल ओप एम्प, हम एक आइडियल ओप एम्प कंसिडर करते हैं, तो IB1 IB2, तो पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन हमने ये लिख दी है, ठीक है। बिकॉज RI इज इन्फिनिटी, मैंने यहाँ पे समझा दिया था कि पिछले वाले में नहीं समझाया था, तो इसलिए, ठीक है। तो मतलब उधर मैंने लिखा नहीं था, तो यहाँ पे अब मैंने उधर लिख भी दिया, उधर भी लिख दिया है, तो अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही काम है कि जो थर्ड काम क्या करते हैं, KCL लगाते हैं। तो KCL लगाना B के ऊपर, जब KCL लगाओगे तो कैसे लिखोगे, इनपुट करंट कितने हैं I1, आउटपुट करंट IB2 और IF है, क्लियर है, ठीक है। तो अच्छा IB2 तो 0 हो जाएगा, तो I1 IF के बराबर आ गया। अब I1 को कैसे लिखेंगे, I1 को लिखेंगे, ग्राउंड पे वोल्टेज कितना होता है 0, तो 0 माइनस VB अपॉन में R1, क्लियर है, 0 माइनस VB अपॉन में R1, I1 की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं IF की बात करूँ तो IF कैसे लिखूंगा, VB माइनस VO या V आउट अपॉन में RF, क्लियर है। तो बस देखो मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि I1 इक्वल्स टू IB2 प्लस IF हो गया था, IB2 की वैल्यू 0 है, आइडियल ओप एम्प के लिए I1 IF के बराबर है, पूरी वैल्यू ऐसे कैसी मैंने पुट कर दी जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाई, माइनस ऑफ VI अपॉन में R1 आ जाएगा, क्योंकि VB ऐसे समझ सकते हो कि मेरा जो VB है वो किसके बराबर था, VI के बराबर, फ्रॉम द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, ये देखो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट, VB VA सब VI के बराबर हैं, तो VB क्या हो गया, माइनस ऑफ VI अपॉन में R1, VB VI माइनस V नोट, तो V नोट की जो वैल्यू निकालोगे तो वो निकल के आएगी 1 प्लस RF अपॉन में R1 इंटू VI, 1 प्लस RF अपॉन में R1 इंटू VI। तो हमें पता है कि अब यहाँ पे देखो सब आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा इनपुट वोल्टेज अप्लाई है वो कहाँ पे है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाइड है या पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाइड है, क्लियर है। नाउ वी नोट क्या होता है, AVI, तो A क्या हो गया हमारा, यहाँ से अगर कंपेयर करें तो A जो है गेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यू आ गई, और ये हमारा केस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करके हमें आ गया है, क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग एन ओप एम्प। इन सबके डेरिवेशन या मतलब इन सबका जो प्रूफ है वो एग्जाम में आता है, डिस्कस इन शॉर्ट नोट के फॉर्मेट में, डिस्कस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, डिस्कस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, डिस्कस समर, डिस्कस एडर, डिस्कस सब्ट्रैक्टर, डिस्कस इंटीग्रेटर, डिस्कस डिफरेंशिएटर। ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो इसमें से आते हैं, ठीक है, ऐसे के ऐसे प्रिंट होकर आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं। पहला तो कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, तीसरा इसके आइडियल ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट कैसा होगा इसमें, और KCL लगा देना है, सिंपल वैल्यू करते हैं और आंसर आ जाता है, और सिंपल हमें मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें बफर का, और बफर को हम वोल्टेज फॉलोअर कहते हैं या यूनिटी गेन फॉलोअर कहते हैं, ठीक है। बफर वोल्टेज फॉलोअर या यूनिटी गेन फॉलोअर, अब इसके ये अलग अलग नाम क्यों हैं तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो बफर में क्या होता है, हमने
नेगेटिव टर्मिनल पे कोई इनपुट नहीं लगाया है, पॉजिटिव पे ही लगाया है, ठीक है। बट ये बफर की तरह क्यों एक्ट कर रहा है, इसका अभी कारण बताऊंगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो वैसे जनरली तो आप कहोगे कि तो पॉजिटिव पे अप्लाई हो रहा है और सर्किट भी उसी की तरह लग रही है, तो ये बिल्कुल का पूरा क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया। बट ये नहीं है, उसका कारण है अभी बताएंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन इन्वर्टिंग बफर। इसे हम नॉन इन्वर्टिंग बफर भी कहते हैं क्योंकि वोल्टेज किस पे अप्लाइड है, पॉजिटिव पे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो ये होता है यहाँ पे 1 + RF अपॉन में R1 होगा, ठीक है। बफर के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि RF की वैल्यू 0 होगी, R1 की वैल्यू इन्फानाइट होगी। RF की वैल्यू 0 होगी और R1 की वैल्यू इन्फानाइट होगी। तो 0 अपॉन में इन्फानाइट, एक तरीके से ऐसे करो कि छोटी क्वांटिटी को आप बहुत बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करो तो और छोटी हो जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मतलब गेन कितना आ गया, 1 आ गया। और गेन 1 क्या दिखा रहा है, गेन 1 ये दिखा रहा है, देखो एक कॉमन सेंस, आप बिल्कुल एक कॉमन सेंस से चीज़ों को डिस्कस करूँगा कि अगर मान लो आपने एक पॉइंट पर एनर्जी दी तो हो सकता है दूसरे पॉइंट पर कुछ कम मिले। अगर इक्वल मिल रही, हो सकता है कुछ कम मिले और कम ही मिलेगी क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा एनवायरनमेंट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स लॉसेस की वजह से, तो वो सब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हमें 1 मिल रहा है। गेन 1 मिलने का मतलब है कि जो मैंने एनर्जी यहाँ से अप्लाई करी वो मुझे वहाँ की वहाँ पूरी की पूरी एनर्जी मिल गई, पूरा का पूरा वोल्टेज मिल गया एक टर्मिनल से दूसरे आउटपुट टर्मिनल पे। मतलब अगर मैंने VI 2 वोल्ट अप्लाई करा है तो V0 मुझे 2 वोल्ट मिल गया। मतलब एक तरीके से गेन ही तो हुआ, जो लॉस था वो इसने कवर अप कर दिया, तो लॉस में कवर अप हो गया, लॉस क्या हो गया, गेन हो गया इसका। तो इसलिए हम इसलिए कहते हैं यूनिटी गेन फॉलोअर, क्योंकि गेन इसका कितना है, 1 है, तो इसे बोल दिया यूनिटी, और गेन भी बोल दिया क्योंकि गेन हो रहा है इतना, फॉलोअर, यूनिटी गेन फॉलोअर। और एक इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यूनिटी गेन फॉलोअर, तो यहाँ से एक इसका नाम पड़ गया यूनिटी गेन फॉलोअर। और वोल्टेज फॉलोअर क्यों कहा गया, क्योंकि अगर मैंने VI 2 वोल्ट अप्लाई करा है तो V0 पर मुझे 2 वोल्ट मिल रहा है, मतलब वोल्टेज फॉलो हो रहा है, वोल्टेज में कोई भी डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, वोल्टेज फॉलोअर हो रहा है। तो ये आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि कैसे वोल्टेज फॉलोअर है और कैसे यूनिटी गेन फॉलोअर है। तो यूनिटी गेन फॉलोअर के इतने पार्ट दिखा देना RF को, ठीक है। और वोल्टेज फॉलोअर के लिए आपको इसे रिप्रेजेंट कर देना कि जो मैंने इनपुट पे अप्लाई करा है वो मुझे आउटपुट मिल गया है। तो इसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट बनती है वो कैसी बनती है, नेगेटिव पॉजिटिव। RF कैसा है, मेरा 0 है, तो 0 में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और 0 में कैसा रहता है, शॉर्ट सर्किट। और R1 कैसा है, इन्फानाइट, तो मैंने इसके आगे का पार्ट दिखाया ही नहीं क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो गया, वो कट गया, ठीक है। वो शॉर्ट सर्किट कह रहा हूँ, वो ओपन हो गया, ओपन सर्किट हो गया, क्लियर हो गया, इसलिए। तो अगला है फीचर्स ऑफ यूनिटी गेन फॉलोअर। तो फीचर क्या है, तो पहला V0 जो होता है वो VI के बराबर होता है, मैंने बता दिया कि क्योंकि V0 क्या होता है, A इंटू VI। तो A इंटू VI का मतलब क्या हुआ कि A की वैल्यू 1 है तो V0 किसके बराबर आ गया, VI के बराबर, मतलब वोल्टेज फॉलोअर सर्किट की तरह ये ट्रीट होगा फॉर यूनिटी गेन। बैंडविड्थ इसकी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा इसकी हाई होती है। इनपुट इंपेडेंस इसकी कैसी रहती है, बहुत हाई होती है। तो 3 फीचर हैं, आपको एग्जाम में लिख के आ सकते हो। एप्लीकेशन इसकी कहाँ है, तो बफर कैन बी यूज फॉर रिड्यूसिंग द सोर्स लोडिंग इफेक्ट। सोर्स लोडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए काम आता है। यहाँ पे हमारा ये सर्किट क्लियर होता है बफर का पूरा, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने 3 ओपैम्प पढ़े, पहला ओपैम्प फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड बफर। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने, अगर आप सर्किट को देख के ही पहचान जाओगे कि नेगेटिव पे वोल्टेज अप्लाइड है तो कौन सा हो गया, इन्वर्टिंग ओपैम्प हो गया। तो इन्वर्टिंग ओपैम्प के लिए डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ V0। तो V0 के फॉर्मुला क्या होता है, -RF अपॉन में R1 इंटू VI। RF की वैल्यू दी हुई है, R1 की वैल्यू आपको दी हुई है 1 के, और VI की वैल्यू दैट इज इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर दिया, -100 वोल्ट आ गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो इनपुट वोल्टेज किस पे लग रहा है, 1 वोल्ट, इसमें यहाँ पे किसकी तरफ लगा था, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पे लगा था, तो इसलिए हमने इन्वर्टिंग ओपैम्प का इस फॉर्मुला यूज़ करा है। यहाँ पे पॉजिटिव पे लग रहा है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर द नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प का इस्तेमाल करेंगे। आइडेंटिफाई द सर्किट, तो मैंने सर्किट को बता दिया नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प भी, क्योंकि पॉजिटिव पे हमारा वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वोल्टेज अप्लाई होना चाहिए। V0 इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट में 1 + RF अपॉन में R1। तो RF की वैल्यू दी हुई है, R1 की वैल्यू दी हुई है इंटू VI, मतलब ये वाली वैल्यू, क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपने ये भी निकाल लिया आउटपुट वोल्टेज। नेक्स्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ V0। अब ये थोड़ा सा मिक्सचर है 2 ओपैम्प का, ये कैसे करेंगे, तो देखो ये ऐसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी एक सर्किट है तो देखो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैसा ओपैम्प है, ये हमारा जनरली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हमारा इन्वर्टिंग ओपैम्प पे, क्योंकि हमारा वोल्टेज किस पर अप्लाई है, नेगेटिव टर्मिनल पर अप्लाइड है। लेकिन इसमें जो RF है वो R1 से ढंग से नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि हमने अभी तक ऐसे बनाए हैं। तो जब ऐसे बना हो तो उसको हम ये बोल देते हैं, RF इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और ये जो होता है वो हमारा R1 हो जाता है, क्लियर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडिंग से कनेक्ट होगा पॉजिटिव वाला। तो 1 डायरेक्ट में VI इक्वल्स टू 1 + R, क्यों, क्योंकि हमारा पॉजिटिव पे क्या हो रहा है भाई, अगर आप देखो तो नेगेटिव पे मुझे क्या मिल रहा है, इतना बता दो बस, नेगेटिव पे क्या मिल रहा है मुझे, नेगेटिव पे मुझे मिल रहा है क्या, नेगेटिव पे मेरा वोल्टेज अप्लाइड है, और पॉजिटिव मेरा किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे नेगेटिव का फॉर्मुला लगेगा, दैट इज -RF अपॉन में R1। तो मेरे से मिस्टेक यहाँ पे क्या हुई, मैंने 1 + RF अपॉन में R1 लगा दिया है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मुला लगेगा, यहाँ पे फॉर्मुला लगेगा -RF अपॉन में R1 इंटू VI, ये वाला फॉर्मुला लगेगा, और ये वाला फॉर्मुला नहीं लगेगा। तो -RF की वैल्यू कितनी है, 100 डिवाइड बाय 1 इंटू VI की वैल्यू कितनी है, 1, तो 100 वोल्ट आ जाएगा माइनस का, क्लियर है। तो ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं V0 की बात करूँ तो ये मेरा जो A है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो
वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है इतना बता दो बस मेरा, ठीक है। तो ये हो गया -100 वोल्ट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जैसे कि मैं ए पे लगा रहा हूँ, तो ये वाला ए जो है ये अगेन मेरा नेगेटिव पे गया है, ये अगेन मेरा नेगेटिव पे गया है, और ये जो ए पे जो वोल्टेज है 100 वोल्ट, ये एक तरीके से इस ओप एम्प के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है। भाई यहाँ पे वोल्टेज इसी से तो आ रहा है, पॉजिटिव पे तो ग्राउंड है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, नेगेटिव वाला लग जाएगा, दैट इज V0 इक्वल्स टू -RF अपॉन में R1 VA। तो VA दैट इज इनपुट वोल्टेज था, इसलिए मैंने VI को VA से रिप्लेस कर दिया है। तो RF की वैल्यू मैंने पुट कर दी दैट इज 100, R1 की वैल्यू पुट करूँगा 1K, K से K कट जाएगा, पूरा आंसर वोल्ट में आएगा। VA की वैल्यू क्या रखोगे, -100 रखोगे, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो -100 वोल्ट इसका भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि हाँ एक मिनट, इसका आ जाएगा 100 वोल्ट, क्योंकि 100 का 100 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 दैट इज 100 इंटू, मतलब ये हमारा आ जाएगा 10,000 वोल्ट। क्लियर है, माइनस के साइन के साथ, क्लियर है, माइनस के साइन के साथ आएगा, ये देख लो, क्योंकि VA की वैल्यू नेगेटिव है तो ये पूरा आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो VA की वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिल जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो मेरे को मिल गया V0। क्लियर है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था जिसमें दोनों ओप एम्प का मिक्सचर था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ गेन फॉर द गिवन सर्किट। यहाँ पे मुझे गेन डिटरमाइन करना है और मेरे पास ये अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं कहीं ना कहीं कैसे करूँगा, तो वो समझते हैं। देखो इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 10 की हमने लिखा नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज अप्लाइड है पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे नहीं अप्लाइड है, नेगेटिव हमारा ग्राउंडिंग है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने आपको बताया था इसको क्या मान ले, इसको क्या मान सकते हैं, RF। जो नीचे वाली रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, R1 की तरह ट्रीट होती हैं। तो VI हमारा किस पे लगा रहा है, पॉजिटिव पे, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो गेन का फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, 1 + RF अपॉन में R1 लगेगा। क्लियर है। तो अब केस 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये जो है ये दिखा रहा है वेरिएबल रेजिस्टेंस को, तो जब मेरी 0 रेजिस्टेंस है तब तो मैंने केस 1 कंसिडर कर लिया जब मेरा R जो है वो 0 किलो ओम है, ठीक है। तो R1 क्या हो जाएगा, मतलब इस पूरे R1 की, ये पूरा R1 की तरह ट्रीट होगा, तो R1 क्या हो जाएगा 0 + 10K, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो 0 + 10K होगा 10 किलो ओम। और ए की वैल्यू आ गई 1 + RF अपॉन में R1, क्योंकि अब RF क्या है यहाँ पे, RF है 10K डिवाइड बाय जो टोटल मेरा R1 आया दैट इज 10। ये कब केस था, केस नंबर 1 के लिए, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। केस नंबर 2 के लिए जब R की वैल्यू 10 किलो ओम है, जब हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो R1 क्या हो गया, 10 इसका हो जाएगा, 10 इसका हो जाएगा, 20 किलो ओम हो जाएगा, 20 किलो ओम। तो ए की वैल्यू 1 + RF अपॉन में R1, तो RF कितना है 10K डिवाइड बाय 20 किलो ओम, दोनों का मिक्सचर दैट इज इक्वल्स टू 1.5। तो इसकी रेंज कितनी हो गई, 2 से 1.5 के बीच में, मिनिमम से लेकर और लोअर के बीच में, ठीक है। अगला है 5th, डिटरमाइन द रेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज की जब डिटरमाइन करना है तो V0 का फॉर्मूला क्या होता है, AVI होता है, AVI तो होता है, या -RF अपॉन में R1 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव पे अप्लाई करा हुआ है। तो पूरा का पूरा वही कंसेप्ट है जैसे कि R1। अब देखो R की पहले लिमिट क्या कंसिडर करी, 0 कंसिडर करी, फिर 10 कंसिडर करेंगे, तो जब 0 कंसिडर करी तो 0 और 10 किस में हो गया, हमारा सीरीज में हो गया, तो R1 आ गया 10 किलो ओम। तो V0 की वैल्यू -RF अपॉन में R1, तो RF की वैल्यू R1 की वैल्यू टोटल का कंबाइनेशन दैट इज 10 इंटू VI कितना है 1 वोल्ट। और ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव ओप एम्प है या इन्वर्टिंग ओप एम्प है, ठीक है। केस नंबर 2 जो हमने मैक्सिमम R को कंसिडर करा दैट इज 10 के, जब हम कंसिडर कर लेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 और 10 के मिलके 20 की आ जाएगी। ये पूरा R1 होता है भैया, R1 ही तो होता था सर्किट में, ठीक है। ये RF होता था, ठीक है। तो V0 इक्वल्स टू -RF अपॉन में R1 इंटू VI, तो -100 अपॉन में 20 आ गया, इंटू 1 आ गया, 20 यहाँ से आया, इंटू 1 कैसे आया, ये VI की वैल्यू से, इज इक्वल्स टू -5 वोल्ट। तो रेंज इसकी कितनी हो गई, -10 से -5 वोल्ट के बीच में। क्लियर है, तो ये भी अच्छे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और देख लेना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि अभी तक बफर नहीं आया था, अब बफर भी ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमने ये पहला कैसे सर्किट है, पहला ओप एम्प किसका है, पहला ओप एम्प है हमारा नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प, क्योंकि पॉजिटिव पे वोल्टेज अप्लाइड है, और नेगेटिव वाला क्या है, नॉन इन्वर्टिंग क्या है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, नॉन इन्वर्टिंग किससे है, 1 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा VA क्या हो जाएगा, V0 निकालना होता है, तो पहले V0 निकालेंगे दैट इज VA की वैल्यू, तो VA हो जाएगा 1 + RF अपॉन में R1 इंटू VI। क्लियर है, तो हमने पहले निकाला VA। अब ये जो V है ये इस ओप एम्प के लिए किसकी तरह काम कर रहा है, इस ओप एम्प के लिए काम कर रहा है मतलब एज अ इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज जिसमें हमने पॉजिटिव अप्लाई कराया हुआ है, और नेगेटिव वाला देखो ये पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट है। ये किस में होता था, ये होता था बफर में। तो बफर में क्या हो गया, VB मुझे जो पूरा का पूरा मिल गया, वो पूरा का पूरा वही वोल्टेज मिल गया, वोल्टेज फॉलोअर हो गया, बफर की तरफ हो गया ड्यू टू बफर ओप एम्प, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जो मुझे वोल्टेज मिलेगा वो इस ओप एम्प के लिए एज अ इनपुट वोल्टेज काम करेगा फॉर द नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, और इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, -RF अपॉन में R1 इंटू VB। क्लियर है, क्योंकि VB क्या है, इनपुट वोल्टेज है, और RF अपॉन में R1 कर दोगे तो 10 अपॉन में 1 करोगे इंटू 101। VB का इधर से हमने वैल्यू पुट कर दी, तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई, -1010 वोल्ट, ठीक है। ये 1010 वोल्ट आ गई। क्लियर है, या हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, V0 इक्वल्स टू -1010 वोल्ट, मतलब इसको हमने ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया है, तो ये हमारा आ गया आउटपुट वोल्टेज फॉर दिस सर्किट। तो बफर के क्वेश्चन भी क्लियर हो गए, इन्वर्टिंग ओप एम्प के भी और नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प के भी, ठीक है। तो आई होप अब इसमें इस पूरी वीडियो में और कोई भी डाउट नहीं आया होगा। इन केस अगर कोई भी आता है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए या मैकेनिकल के लिए, सबके लिए हमने प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट आया हो तो उससे पूछ लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।